Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म इसको पढ़ने जा रहे हैं। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, जरूरत क्यों है, टाइप्स, और आज के लेक्चर में मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आइसोमेरिज्म। मैं जब भी आपको टॉपिक को पढ़ाता हूं तो पहला मेरा नुक्ता ये होता है कि आपको उसके मीनिंग्स आने चाहिए। मीनिंग्स, यहां पे लफ्ज आइसोमेरिज्म दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, बल्कि तीन का। एक है आइसोस, ISOS, आइसोस। आइसोस मीन सेम, सेम। दूसरा है ये मेरोस, MEROS, मेरोस। मेरोस के दो मानी हैं। मेरोस मीन पार्ट्स, मेरोस मीन यूनिट्स, यूनिट्स। तो मेरोस इज्म रह गया। अब याद रखना, अगर किसी भी टर्म के एंड पे इज्म आए, इज्म, या एंड पे वाई आए, इज्म या वाई, जैसे आइसोमेरिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, या एंड पे वाई आए, जैसे एलोट्रोपी, आइसोट्रोपी, आइसोटोपी, एनआइसोट्रोपी, एंड पे वाई आए। जब किसी टर्म के एंड पे इज्म या वाई आए, उसका मतलब होता है फिनोमिनन। फिनोमिनन, ये फिनोमिनन क्या होता है? फिनोमिनन कहते हैं नेचुरल प्रोसेस, कुदरती अमल। उर्दू में हम कहते हैं कुदरती अमल, यानी वो काम जो अल्लाह की कुदरत में हो, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो। नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड फिनोमिनन। नेचुरल प्रोसेस जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो जाए, आप उसे फिनोमिनन नहीं, आप उसे प्रोसीजर कहते हैं। तो प्रोसीजर ह्यूमन एक्टिविटी, फिनोमिनन नेचुरल प्रोसेस। तो जब किसी टर्म के एंड पे इज्म या वाई आए, दैट इज फिनोमिनन। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिनन, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब इन अल्फाज को जोड़ो, सेम यूनिट्स या सेम पार्ट्स वाला फिनोमिनन। सेम पार्ट्स, क्या मतलब सेम पार्ट्स? सेम पार्ट्स यानी मैं एक ना यहां खूबसूरत लफ्ज बोलता हूं, आइसोमेरिज्म। सेम पार्ट्स मीन दे हैव सेम एलिमेंटल कंपोजिशन। ये लफ्ज आपको देता हूं, याद रखना, एलिमेंटल कंपोजिशन। आइसोमेरोस का टेक्निकल मतलब क्या बना? एलिमेंटल, एलिमेंटल, एलिमेंटल कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनकी एलिमेंटल कंपोजिशन एक जैसी होती है। मेरोस एलिमेंटल कंपोजिशन, एलिमेंटल कंपोजिशन में दो बातें आ जाती है। एक, उनमें सेम नेचर ऑफ एलिमेंट है। दो, उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है। ये दोनों बातें मिलकर कहलाती हैं एलिमेंटल, यानी एक जैसे एलिमेंट और एटम्स, हर एलिमेंट के एटम्स की तादाद भी एक जितनी। अच्छा, ये हमारे पास आइसोमेरिज्म का मीनिंग्स आ गए। मीनिंग। अब ना डेफिनेशन पे आना, हम क्या कहेंगे? वो कंपाउंड। पहले मैं आइसोमर्स की बात करूंगा ना, पहले मैं ना आइसोमर्स की बात करता हूं। आइसोमर समझा के ना, आइसोमर्स, फिर मैं आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ता हूं। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेकिन है तो सही ना। तो वो कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला को मैं MF से लिखता हूं। जिनका मोलेकुलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट। हमारी बुक दो तरफ इशारा करती है। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मुत्फिक नहीं हूं। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज, और दोनों तरह की प्रॉपर्टीज, आई मीन केमिकल भी और फिजिकल भी। तो दोबारा सुनना, आइसोमर्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला एक जैसा होता है,
लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उन कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिनन है, ये जो नेचुरल प्रोसेस है आइसोमर्स का एग्जिस्ट करना, पाया जाना, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो पहले आइसोमर्स की डेफिनेशन, और फिर आप कहेंगे कि ये जो फिनोमिनन है, दिस फिनोमिनन इस फिनोमिनन को हम कहेंगे दैट इज आइसोमेरिज्म। लो जी, ये मैंने डेफिनेशन बताई। अब जरा एक और तरफ भी आना स्टूडेंट, जब साइंटिस्ट ने ना एक्सपेरिमेंटेशन की, साइंटिस्ट को सपोज एक फार्मूला मिला, फार्मूला था C4H10। ये फार्मूला ना ब्यूटेन का है, ब्यूटेन एक अल्कीन है। अब साइंटिस्ट ने ना ब्यूटेन को लिया, ये गैस है, ये समझना, ये अल्केन है, ये गैस है। साइंटिस्ट ने ब्यूटेन को लिया, अब वो ब्यूटेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। अब साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये C4H10, ये जो फार्मूला है, ये कभी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो -0.5 शो कर रहा है, और कभी ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। ये कंपाउंड वो समझ रहे थे एक ही कंपाउंड है, वो समझ रहे थे, वो कह रहे थे ये एक कंपाउंड है, कभी ये कंपाउंड ये फार्मूला देता है, बाद कभी ये देता है। बाद में उनको पता चला, अच्छा सिर्फ ये बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं, उन्होंने इस कंपाउंड, जिसे वो कंपाउंड समझ रहे थे, उन्होंने इस कंपाउंड के अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी, मेल्टिंग पॉइंट देखा, वेपर प्रेशर देखा, सॉल्युबिलिटी देखी, डेंसिटी देखी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखा। तो पता चला कि ये C4H10 ये एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल नहीं शो कर रहा, ये तो दो किस्म की केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। बाद में उन्होंने इसका एनालिसिस किया तो पता चला कि C4H10 ये एक कंपाउंड नहीं है, ये तो दो कंपाउंड है। एक कंपाउंड का फार्मूला यूं है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। एक का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, एक का स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 CH CH3 एंड CH3 ये था। एक वो इसको एक ही कंपाउंड समझ रहे थे, लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द मोलेकुलर फार्मूला, दिस इज द मोलेकुलर फार्मूला। तो क्या पता चला कि ये जो मोलेकुलर फार्मूला है, ये वाला C4H10, ये मोलेकुलर फार्मूला एक कंपाउंड का नहीं है, ये तो दो कंपाउंड का है। अच्छा, कैसे दो कंपाउंड का है? इसलिए क्योंकि इस मोलेकुलर फार्मूला वाला जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने दो तरह का बिहेवियर शो किया। प्रॉपर्टीज में दो तरह की प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल, और इनका स्ट्रक्चर भी दो तरह का होगा। लिहाजा इसको कह दिया गया दिस इज एन ब्यूटेन, इसको कह दिया गया दिस इज आइसोब्यूटेन। अब इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बना, यहां से जो टर्म है आइसोमेरिज्म, उसने आगाज किया। यानी ये दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, इन कंपाउंड्स को, यानी एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिनन है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये तो मैंने एक आपको सिंपल सी एग्जांपल बताई ना, आगाज किया। बेटा जी, आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म को दो मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, दो मेजर। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक और भी नाम है, हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इन दोनों में बुनियादी डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म जिसमें जो कंपाउंड्स हैं, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम की तरतीब, जैसे ये देखो ना, इसमें कार्बन कार्बन, ये एक अरेंजमेंट आ गई। अगर आप इसमें देखोगे तो वो जो एंड वाला CH3 था, वो कार्बन यहां की बजाय यहां पे आ गया। इसका मतलब है इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर और है, और इसमें अरेंजमेंट और होगी। जब अरेंजमेंट चेंज होगी तो आपके पास ये आइसोमर्स ओरिजिनेट बन गए। अगर मैं सारे को सिंपलीफाई करूं तो मैं कहूंगा
कि स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स होती है। क्या बोला? डिफरेंट कनेक्टिविटी। ये लफ्ज है डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। अच्छा सुनो नेक्स्ट, ये सारे को मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बेटा जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी तो सेम होती है, कनेक्टिविटी तो सेम है, दूसरे अल्फाज में स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, बट दे डिफर विद ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यानी यहां पे लफ्ज क्या जेर में रखोगे? डिफर विद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं महल्ले वकू, अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो 3D में 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट, कनेक्टिविटी सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ये दो। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है या कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी फर्दर हमारी बुक्स में 5 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं नंबर वन को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन या पोजीशनल आइसोमेरिज्म। नंबर 3 को हम कहते हैं, नंबर 3 इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप FG आइसोमेरिज्म। नंबर 4 को हम कहते हैं, नंबर 4 मेटामेरिज्म। नंबर 5 को हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। These are further types of structural isomerism. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहले आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर ये उसकी 5 टाइप्स आपको आनी चाहिए। अब आ जाओ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको आगे 2 मेजर हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते, 2 में। एक को हम कहते हैं, मैं यहीं पे लिखूंगा, नंबर 1 एक को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरे को मैं कहता हूं कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म। ये दोनों आपको ज़हन में, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिग्यूरेशनल। अब ये जो कॉन्फिगरेशनल आपने पढ़ा ना, ये वाला, ये बेटा जी आगे फिर इसकी 2 टाइप्स हैं और वो 2 टाइप्स हमारा ही डिस्कशन का, एक तो मेजर है, दूसरी भी कुछ लोगों के सिलेबस में है। एक को हम कहते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपके पास, तो ये मैंने ना हमने जो पढ़ना है बड़ी डेप्थ के साथ, वो मैंने आपको ये सारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ानी और इनमें मैंने सिर्फ ज्योमेट्रिक पढ़ानी। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म गो के ये केपीके फेडरल वगैरह उनके सिलेबस में है, लेकिन यहां मैं इसको ना अलग से एक लेक्चर में अकोमोडेट कर दूंगा। अच्छा, अब मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ आता हूं। ये पहले चेन, पोजीशन, इन सब को पहले चेन आइसोमेरिज्म क्या है? चेन आइसोमेरिज्म, इसके 2 और नाम भी है। चेन आइसोमेरिज्म का एक नाम है स्केलेटल। चेन आइसोमेरिज्म का एक नाम है न्यूक्लियन, बाज कहते हैं, बाज न्यूक्लियर कहते हैं, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। आपने ना पहले इसकी ना डेफिनेशन सिर्फ एक लाइन याद करनी है, वो लाइन तो रट्टा लगाना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। जस्ट अ सिंगल लाइन, डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। तो हम क्या कहेंगे? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज, ये इतना लफ्ज तो याद करो ना। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस टू, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस टू, यानी आइसोमेरिज्म की ये टाइप किस तरह बनती है। इट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। डिफरेंस ये लफ्ज सिर्फ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन
कार्बन चेन की नेचर डिफर करती है। अब जरा सुनना, मैंने कहा मैं एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल्स में बेटा जी, एग्जांपल्स में पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने लाता हूं। नंबर 1, मेरे पास ये अभी ये दी भी एग्जांपल, ये वाली एन-ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। मैं एक और लाता हूं, C5H12, 5 कार्बन। अच्छा, इन 5 कार्बन को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखना 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में। अच्छा, यूं भी कर सकते हो 1 2 3 4, एक ब्रांच लिया। अब ये डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन, ये कार्बन चेन की नेचर और है, यहां और है। अब यूं भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, ये मैंने, अगर आप तीनों में देखो ना, मैं जो बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ इस लफ्ज ये समझाना चाहता हूं, नेचर ऑफ कार्बन चेन। अगर आप तीनों में देखोगे, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, अभी मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये 3 मुख्तलिफ कंपाउंड हैं। और इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है? इनमें डिफरेंस आ रहा है कि इनमें कार्बन चेन की नेचर डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं चेन आइसोमर्स, स्केलेटल आइसोमर्स, न्यूक्लियर आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब बाकी ना हाइड्रोजन पुट कर दो, ये CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, CH2 बनेगा, CH2 बनेगा और CH3। दिस इज कॉल्ड एन पेंटेन। ये CH3, ये दूसरे, ये CH2, CH, CH3 एंड CH3। मैं ना कार्बन की वैलेंसी पूरी करता हूं 4, और जितने एक तो बॉन्ड बनाया ना, अब 4 करने 3 और चाहिए तो 3 हाइड्रोजन लगा देता हूं। इस कार्बन को देखो, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना लिए, एक में ना हाइड्रोजन, 4 के टेट्रा वैलेंसी। इसको हम कहते हैं, ये वाला जो है, इसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन। ये मैं कॉमन नेम लिख रहा हूं। ये हर, इसके साथ CH3 क्योंकि एक बॉन्ड बनाया, इसके साथ CH3, इसके साथ CH3, इसके साथ CH3, इसके साथ बताओ कितने हाइड्रोजन लगाओ? नो, कोई भी नहीं, क्योंकि इसने 4 ऑलरेडी बन। इसे कहते हैं NEO, नियो पेंटेन। तो बेटा जी, ये जो तीनों है ना, दे आर चेन आइसोमर्स। अच्छा, एक और एग्जांपल बेटा जी, एक मैं ये लिखता हूं, मैं लिखता हूं C4H8, ये ब्यूटीन हुआ। अच्छा, C एंड C, इट्स ओके। अब C, ये और ये, इट्स ओके। अब दोनों में देखो, नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफर कर रही। यहां पे डबल बॉन्ड इधर लगा दो, इसमें डबल बॉन्ड इधर लगा दो। ये आ गया CH3, CH2, CH एंड CH2। Here we have CH2, ये पूरे हैं, CH3 एंड CH3। अब इस दोनों में भी देखोगे, there is a difference in the nature of carbon chain। कार्बन चेन की नेचर डिफर कर दी। दिस इज कॉल्ड, नाम इसका, दिस इज कॉल्ड 1-ब्यूटीन। अब ये जो मैं लिखता हूं ना, ये आपको आगे जाके समझ, ब्यूट 1-इन या 1-ब्यूटीन, एंड दिस इज आइसोब्यूटाइलीन। अब आप कहेंगे सर हम इतने नाम कैसे याद करें? सर आप ये क्या ज्यादती कर रहे हैं, इतने नाम हम कैसे याद करेंगे? ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अभी चलो तो सही, आगे पढ़ो तो सही, कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। बेटा जी, यहां पे अगर आप देखो, ये ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी, ये अल्केन की दी, ये जो मैंने एग्जांपल दी, ये अल्कीन है। अच्छा, बाद स्टूडेंट से मैं कहता हूं बेटा जी, आपने चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, एटलीस्ट एक एग्जांपल देनी है। तो वो ये लिख के ना, वो कहते सर हमने 3 एग्जांपल दे दी। मैंने कहा वो कैसे? वो कहते सर देखो 1 2 3, तो ये 3 एग्जांपल नहीं दी। नो 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 नो, ये सारा लिखना, दिस वन इज सिंगल एग्जांपल, ये लिखना ये दूसरी एग्जांपल। तो एक्चुअली आपने डेफिनेशन के बाद कितनी एग्जांपल्स दी हैं? 2। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात, वो क्या? ये MCQ आता है। ये आपके पास जो अल्केन फैमिली, अल्केन, मैं पर्टिकुलरली अल्केन की बात कर रहा हूं। अल्केन, ये खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं अल्केन्स। बेटा जी, अल्केन्स 2 तरह का आइसोमेरिज्म शो करते हैं, 2 तरह का। एक चेन आइसोमेरिज्म, चेन, और दूसरा ये वाला कन्फॉर्मेशनल, ये ऊपर वाला कन्फॉर्मेशनल। तो अल्केन्स 2 तरह का, ये ना MCQ है, ये एंटीटेस्ट वगैरह की बात कर रहा हूं।
तो अल्केन सिर्फ दो तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है, सिर्फ एक चेन जो मैंने अभी बात की और एक कॉन्फॉर्मेशनल जो आपके सिलेबस से बाहर है। छोड़े बस नाम ही कॉन्फॉर्मेशनल, ये नाम याद कर लो। जरा अल्केन पे आना बेटा जी। अल्केन फैमिली में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये जो तीनों है ना, इनका कोई आइसोमर नहीं होता। नो आइसोमर बिकॉज दे हैव जस्ट अ सिंगल स्ट्रक्चरल फार्मूला। CH4 का सिर्फ एक स्ट्रक्चरल फार्मूला, C2H6 का सिर्फ एक स्ट्रक्चरल फार्मूला, C3H8 प्रोपेन का सिर्फ एक स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो द फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दे हैव नो आइसोमर बिकॉज दे हैव अ सिंगल स्ट्रक्चरल फार्मूला। इट्स ओके, इनका कोई आइसोमर, यहां वन नहीं लिखना, कहना कोई आइसोमर नहीं। अब ये आ गया ब्यूटेन। ब्यूटेन का भी आपने पढ़े एक और दो आइसोमर है ब्यूटेन के, एक एन ब्यूटेन और एक, ये दो इसके आगे। पेंटेन के 1 2 3, पेंटेन के 3 हैं, हेक्सेन के 5 हैं, और ये आपने बनाने हैं, ये बनाने हैं। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेक्सेन के 5 आइसोमर्स हैं, बना के दिखाओ। हेप्टेन, ये वाला हेप्टेन के 9 आइसोमर्स हैं। ऑक्टेन, ये ऑक्टेन 8 कार्बन वाला ऑक्टेन, इसके 18 आइसोमर्स हैं। नोनेन, इसके 35 आइसोमर्स हैं, 35। ये डीकेन 10 वाला, इसके 75 आइसोमर्स हैं। ये C10, ये C20, C20H42, 22 डबल करो ना 40 और 2 ऐड करने, CN2H2N+2। इसके आपके पास 366, 319, ये काउंट कर लो। 36, ये 3,66,319। अच्छा, ये वाला C30H62, इसके 4 बिलियन, 4 अरब, और इसके 625 ट्रिलियन, इतने। ये मैंने आपको, ये जस्ट इंफॉर्मेशन। अल्केन, ये मैं ये अल्केन के ये जो तादाद बता रहा हूं, ये इनके चेन आइसोमर्स की तादाद बता रहा हूं। बेटा जी एक और चीज आ गई, एक तो हो गया चेन आइसोमेरिज्म, एक इसके साथ और कनेक्टिविटी है। मैंने वैसे तो 5 गिनवाए हैं ना, लेकिन मैंने जब ये 5 गिनवा रहा तो मैंने कहा आपकी बुक के मुताबिक एक और भी है, और वो छठा है। और वो क्या है, वो जरा सुनना। ये मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। दिस इज प्रोपीन, और आप इसको यू भी लिख सकते हैं बेटा जी, यू। ये क्या है, ये है साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, दोनों का फार्मूला सेम है, C3H6, यानी ये दो कंपाउंड्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है, डिफरेंस इनकी कार्बन चेन की नेचर में आ रहा है। यहां कार्बन चेन क्या है, स्टेट, यहां पे क्या आ गया, साइकिल। ऐसो को हम क्या कहते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये आपको वैसे समझा दिया बेटा जी। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, ये तो पहला हिस्सा आपने याद करनी है डेफिनेशन का, यहां पे भी मैंने कहा था। तो दिस टाइप ऑफ, पहले मैंने आपको डेफिनेशन लिख के देता हूं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस in the position of सेम फंक्शनल ग्रुप, जो है ना, फंक्शनल ग्रुप को मैं FG लिखूंगा, पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप FG ऑन द कार्बन चेन। अच्छा, पहले इतना याद तो करो ना, फिर मैं समझाता भी हूं। दिस टाइप ऑफ, क्या मैंने कहा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम है ऑन द कार्बन चेन। अच्छा, एक और लाइन जो इस बात को मजीद खूबसूरत कर देगी, और वो क्या है, द नेचर ऑफ कार्बन चेन रिमेन सेम। बहुत खूबसूरत बात। मैंने क्या कहा, मैंने कहा नेचर ऑफ कार्बन चेन remains सेम। जरा बात को सुनना, मैं आपको ना एक दो बातें बताता हूं, सुनो। ये मैंने ना एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल देता हूं, सुनो। 1 2 3,
सिंपल से एग्जांपल 1 2 3। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क? कोई फर्क नहीं है, कतन कोई फर्क नहीं। चलो चलो दोबारा देखो, दोबारा देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये मेरी दूसरी एग्जांपल आ गई। चलें एक दफा और, एक और एग्जांपल। ये एक, ये दो, और चलें इधर मैं लिख देता हूं आपकी इजाजत से, ये 3। लो मैंने ये 3 लिखे, मैंने तो इनमें कोई फर्क नहीं डाला। जरा एग्जांपल सुनना, मैंने क्या कहा। डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन रिमेन्स सेम। ये बड़ी ना टेक्निकल बात है, टेक्निकल। ये ना 3 कार्बन एक ही, और इसको देखो तो दोनों में कार्बन चेन बिल्कुल एक जैसी। नेचर ऑफ कार्बन चेन रिमेन्स सेम, इन दोनों में सेम है। अच्छा, मैं इसमें ना OH यहां पे लगा देता हूं। OH यहां पे क्या है? OH यहां पे फंक्शनल ग्रुप है। किस पे लगा? कार्बन नंबर 1 पे। अच्छा, इधर मैं OH इस पे लगा देता हूं। ये किस पे आपने लगा दी? ये मैंने कार्बन नंबर 2 पे लगा दिया। ये जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कार्बन नंबर 1 2 3 ये कौन से। अच्छा, इसमें फिर फर्क क्या आया? ये दो ना, ये दो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। फर्क किस में आ रहा है? क्या कार्बन चेन की नेचर में फर्क आ रहा है? नो, वो इधर कार्बन चेन की नेचर में डिफरेंस था। डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। इधर कार्बन चेन की नेचर क्या? सेम, यानी उससे ये बात मुख्तलिफ। तो फिर फर्क किस बात पे आया? फर्क आया ड्यू टू डिफरेंस द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस पे फंक्शनल ग्रुप OH, इस पे फंक्शनल ग्रुप OH, सेम फंक्शनल ग्रुप दोनों में। कार्बन चेन पर उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, इसमें कार्बन नंबर 1 पर और इसमें कार्बन नंबर 2 पर। जब सेम नेचर ऑफ कार्बन चेन हो लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, तो फिर जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। तो इसका मतलब है बाकी आप हाइड्रोजन लगा दो ना, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे CH3, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ये आपके पास ये बना 1 प्रोपानोल, और इसमें CH3 3 हाइड्रोजन, इसके भी CH3, और इसमें 1 हाइड्रोजन चाहिए। ये बना 2 प्रोपानोल। ये मेरी पहली एग्जांपल है, ये पहली एग्जांपल है। अब इस पे आ जाओ, मैं डबल बॉन्ड यहां लगा देता हूं। डबल बॉन्ड इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप, और ये किस पे लगा? कार्बन नंबर 1 पर। ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और इसमें मैं डबल बॉन्ड यहां पर। डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप, बार बार कह रहा हूं। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 और 4, इसे कहते हैं 1 ब्यूटीन, इसे कहते हैं 2 ब्यूटीन। दोनों में क्या कार्बन चेन की नेचर का फर्क है? नो नो नो, कार्बन चेन की नेचर होती तो फिर तो ये होता ना, ये वाला और ये वाला। इन दोनों में कार्बन चेन की नेचर का फर्क है। इसमें तो सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंस है। इसमें डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर, तो पोजीशन डिफर कर रही। बाकी हाइड्रोजन लगा लो, CH3 CH2 CH एंड CH2, और अगर आप और इसको CH3 CH और CH3। बेटा जी, अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लेना, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C4H8। यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफर कर रही है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे आइसोमर्स जो डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन हो, उन्हें हम कहते हैं पोजीशनल। अच्छा, जरूर उस पे आना। ये मैंने यहां पे CH3, ये बेंजीन, अब मैंने CH3 लगा दिया, अब ये बन गया टॉल्वीन। ये इसकी आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। आप एक CH3 यहां लगा दो। अच्छा, पहले मैंने बनाया बेंजीन, ऊपर CH3 लगा दिया तो मैंने बोला टॉल्वीन। अब एक और CH3 लगा दिया, अब ये बन गया जाइलिन। अगर दूसरा CH3 इस पे हो, ऑर्थो पे, तो हम इसे कहते हैं, हम इसका नाम लेते हैं ऑर्थोजाइलीन। अच्छा, एक CH3 आ गया, ये टॉल्वीन बना। अब दूसरा CH3 यहां पे ले आओ, दिस इज कॉल्ड मेटाजाइलीन। अच्छा, एक CH3 यहां पे आ गया टॉल्वीन, एक यहां ले आओ, ये पोजीशन को कहते हैं पैरा। ये आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, दिस इज कॉल्ड पैराजाइलीन। तीनों में फर्क क्या है? तीनों में बेंजीन रिंग तो सेम है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती गई।
इस तरह ये जो तीन आइसोमर्स बनेंगे, आर्थोजाइडीन, मेटाजाइडीन, पैराजाइडीन, इन तीनों आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। अब हम ना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की तरफ आते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट पहले ना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, उसकी डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप आइसो, पहले आइसोमर्स फिर उसकी मेरिज्म की तरफ आएंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या है, जरा सुनना डेफिनेशन। हम कहेंगे ये डेफिनेशन आ गई। हम कहेंगे अब पुरानी डेफिनेशन से थोड़ा सा हटना, जैसा मैंने ये की या मैंने ये, इससे थोड़ा सा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड्स को, इन कंपाउंड्स को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यानी पहले आपने ना फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की डेफिनेशन, those compounds which have same molecular formula, different functional group are called functional group isomers, and वो एक सेंटेंस, and this phenomenon is called functional group isomerism। अब ये खुद कर लेना। अच्छा सुनो, मैं एग्जांपल की तरफ आपको लाता हूं। एग्जांपल्स में मैं एक एग्जांपल आपके सामने लाता हूं, और मेरे पास एग्जांपल है बेटा जी, CH3 CH2OH, इसके दो नाम है, इथाइल अल्कोहल भी इसे कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, और इसे हम एथानोल भी कहते हैं, एथानोल या इथाइल अल्कोहल। एथानोल अयोपिक नेम, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम। अच्छा एक और तरह भी, CH3OCH3, दिस इज कॉल्ड डाइमीथाइल ईथर, डाइमीथाइल ईथर। अच्छा ये मैंने इसका कॉमन नेम लिख दिया। और मिथॉक्सीमीथेन इसका अयोपिक नेम। बहरहाल ये जो नेमिंग है ना, कॉमन अयोपिक, ये हमारा टारगेट रहेगा थोड़ा सा आगे चल के। ये दो आपके पास कंपाउंड्स आ गए, कंपाउंड्स, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कैसे सेम है जी? आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। आपके पास कितने कार्बन है? इसमें कार्बन है जी 1 और 2, C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 1 6, H6, और ऑक्सीजन 1। ये दिस इज द मोलेकुलर फार्मूला, ये मोलेकुलर फार्मूला है। मोलेकुलर फार्मूला किसका? ये इसका है। अच्छा इसका मोलेकुलर फार्मूला, 2 कार्बन C2, 3 और 3 6 हाइड्रोजन H6 और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब है इसका मोलेकुलर फार्मूला है। ये जो मोलेकुलर फार्मूला है, ये दोनों कंपाउंड्स, बोथ दीज कंपाउंड्स हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला, सेम मोलेकुलर फार्मूला, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COC, ईथर लिंकेज। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक नुक्ता, एक लफ्ज खुदारा समझना, भला क्या? अगर कंपाउंड्स का जर्नल फार्मूला सेम हो, ये एक नुक्ता आएगा। अगर कंपाउंड का जनरल फार्मूला सेम हो, डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड, तो वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, इसको तरफ एक तो बस समझ लेना, मैं एग्जांपल से याद करवाऊंगा, सिखाऊंगा, ऐसे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक और एग्जांपल पे आ जाओ। एक और एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, दो नहीं, एक और एग्जांपल। CH3, इट्स ओके, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसके बहुत सारे नाम हैं, फिलहाल इसका नाम आप ध्यान में रखो, एसीटोन। इसको हम प्रोपानोन भी कहते हैं, प्रोपानोन। इनको हम डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। फिलहाल दिस इज द एसीटोन, ये एक कीटोन है। अच्छा एक और, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा इसके भी दो नाम है, इसको हम प्रोपायोनल्डिहाइड, या मैं आसान सा लिख देता हूं प्रोपानल, नल, जब Al आता है तो एल्डिहाइड की तरफ, ये मैंने नाम लिख दिया। अच्छा अब आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें। मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3, 3 कार्बन C3, हाइड्रोजन देखो 3 और 3 6, और ऑक्सीजन इसमें क्या आ गया 1। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसीटोन। ये एसीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
अच्छा, इसका मालिक्यूल 1 2 3, 3 कार्बन, 3 2 5 1 6, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, यानी यही मालिक्यूल फार्मूला इसका भी है। तो हम क्या कहेंगे, दीज कंपाउंड्स हैव सेम मालिक्यूलर फार्मूला दिस वन, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है जिसे हमने कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहा, ये इधर कार्बन कीटोनिक, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है जिसे हमने फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप कहा। मतलब दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये दोनों कंपाउंड कहलाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को, इनका इस तरह पाया जाना कुदरती तौर पर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक जो मैं कह रहा था ना, बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अहम बात। और वो क्या स्टूडेंट, ऐसी फैमिलीज ऑफ कंपाउंड जिनका जर्नल फार्मूला सेम हो, वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। मैंने दोबारा कहा, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, क्लास ऑफ कंपाउंड्स कह लो, फैमिलीज कह लो, फैमिलीज कह लो, होमोलोगस सीरीज कह लो, क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला, जिनका जनरल फार्मूला सेम होता है, दे एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये बहुत मसलन ये एक जनरल फार्मूला CnH2n, ये जो मैंने ऊपर बात लिखी है ना, और जो पहले मैंने बोली थी, अब उसको मैं समझा रहा हूं। ये जनरल फार्मूला अच्छा, ये जनरल फार्मूला किस किस का है? ये जनरल फार्मूला एक तो अल्कीन का है, और भी किसी का? यस, ये साइक्लो अल्कीन का भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये अल्कीन और साइक्लो अल्केन दे एग्जिबिट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक स्टूडेंट को हाथ खड़ा कर, सर प्लीज रुकिएगा। मैं कहता हूं क्यों? वो कहता है सर आपने यही जो एग्जांपल है ना, ये पहले यहां भी दी है, यहां भी आपने कहा ये अल्कीन है, ये साइक्लो अल्केन है। अब इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, तो चाहिए कि इनको क्या ये शो करें, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। या बाज दफा ना दो चीजें इकट्ठी आ जाती, तो मैं क्या करूं इसमें? मैंने तो दोनों ही समझा दी। तो मैंने अल्कीन और साइक्लोअल्केन ये रिंग चेन भी कह दिया, वो स्ट्रक्चर देख लो, वो चेन की फॉर्म है, ये रिंग की फॉर्म, वहां भी एडजस्ट हो गया, ये एग्जांपल यहां एडजस्ट होगी, और ये बात यहां भी एडजस्ट होगी। तो करें फिर किसकी तरफ? मैं तो ज्यादा फिर इसकी तरफ इशारे करूंगा। अब ये आ गया CnH2n-2, ये किस किस का मालिकुलर जनरल फार्मूला, किस किस का? एक तो ये अल्काइन का है, इट्स ओके, ये अल्काइंस का है। दूसरा ये साइक्लो अल्कीन का है, साइक्लो अल्केन नहीं, साइक्लो अल्कीन, ये साइक्लो अल्केन तो इस जैसा ना, और ये एल्का डाइईन का भी। ये एल्का डाइईन क्या होते हैं? ऐसे अल्कीन जिसमें दो डबल बॉन्ड पाए जाएं, उसे एल्का डाइईन कहते हैं। तो इसका मतलब है ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो फैमिलीज हैं, दे एक्सिबिट द फंक्शनल, क्योंकि इनका जनरल फार्मूला सेम है। अब ये आपके पास आ गया, ये जनरल फार्मूला किस किस का है? ये सारे मैं एमसीक्यू आपको बता रहा हूं। दिस जनरल फार्मूला इज ऑफ अल्कोहल एंड इज आल्सो ऑफ ईथर। ये अल्कोहल, ये ईथर। अल्कोहल और ईथर कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं? अल्कोहल और ईथर चूंकि सेम जनरल फार्मूला रखते हैं, लिहाजा दे एग्जिबिट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब ये मैंने एक एमसीक्यू का आंसर किया। अब ये आपके पास आ गया, ये किस किस का है? ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का है, कीटोन्स का। अब एल्डिहाइड और कीटोन दे हैव सेम जनरल फार्मूला, सो दे ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, दोनों का जनरल फार्मूला सेम, सो दे एग्जिबिट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये जनरल फार्मूला, ये तो बहुत सारे का है, ये एसिड्स का है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लफ्ज एसिड बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उससे हमारी मुराद होती है ऑर्गेनिक एसिड, मसलन फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, वैलेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन सब को हम एसिड कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो एसिड से मुराद ऑर्गेनिक एसिड। और अगर आप इनऑर्गेनिक में एसिड का लफ्ज बोलते हैं तो उससे मुराद भला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HI, नाइट्रिक एसिड, इनको हम एसिड बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये जो लफ्ज एसिड यहां पे है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जनरल फार्मूला, दूसरा ना एस्टर्स, इनका जनरल फार्मूला ये है। तीसरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, इनका यही फार्मूला है। तो ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये वाला, ये आपने ये लिखना कहीं नहीं है। ये अगर एग्जाम में ये आता है ना, तो ये नहीं आपने लिखना, ये तो सिर्फ सीखना है, ये तो सिर्फ समझना है, ये एंटी टेस्ट वगैरह के लिए याद रखना है। लो जी, 3 हमारे पास आइसोमेरिज्म हो गए। अब नंबर 4 पे आए, मेटामेरिज्म। नाम बाकी से मुख्तलिफ। पहला चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नाउ दिस इज द मेटामेरिज्म। व्हेन देयर इज द मेटा मीन बिटवीन, दरमियान में, सेंटर में। मेटामेरिज्म सेंटर में। अच्छा, क्या मतलब क्या है? ये जो लिखा है ना, थोड़ा सा आपके लिए फिलहाल मुश्किल होगा, एग्जाम्पल के बाद आसान हो जाएगा। क्या लिखा है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, वो तो आपने लिखना है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, गैर मुनसफाना तकसीम, अनइक्वल, बराबर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम कह लो, अल्काइल ग्रुप कह लो, ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है इधर और इधर, दोनों तरफ कार्बन एटम की जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन फिलहाल आप और से समझ गया, मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूं। मेटामर्स दे बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। तो सिर्फ मेटामर्स नहीं, और भी, यानी ये जो है आपके पास ये फर्स्ट वन चेन आइसोमर्स हो गए, पोजीशन हो गए, वो भी एक ही होमोलोगस सीरीज से तल्लुक रखते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैक, ये कुछ बातें हैं। फिलहाल तो मैंने ये लिख दी, आपने भी याद कर ली, लेकिन याद ये रखो, जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं ना, आगे मैं एक कदम भी नहीं बढ़ूंगा। ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो मैं वैसे लिख देता हूं ना, ताकि मुझे मेरा टाइम बचे। सुनना, मैं ना 2 एग्जांपल आपको समझाता हूं। पहली एग्जांपल, मेरे पास ना ये एक कंपाउंड है CH3 CH2O CH2 एंड CH3। बेटा जी, ये कंपाउंड, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। अच्छा, इसको मैं यूं भी लिखता हूं, CH3O CH2 CH2 एंड CH3। अच्छा, इसको मैं यूं भी लिखता हूं, CH3O CH CH3 एंड CH3। अब ये मैंने लिखा, ये मैंने ना 3, ऊपर वाला ईथर, नीचे वाला ईथर, नीचे वाला ईथर। अभी मैं इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ये आइसोमर्स है। अब इन तीनों की फैमिली भी सेम है, मेटामर्स। ये मेटामेरिज्म, जो मेटामेरिज्म शो करेंगे मेटामर्स कहेंगे। मेटामर्स सेम होमोलोगस सीरीज, इन तीनों के होमोलोगस सीरीज सेम है, ईथर से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, इनमें अब जरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ये लफ्ज समझना, ये है फंक्शनल ग्रुप, इसमें ये है फंक्शनल ग्रुप। ये ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन इज अ पॉलीवेलेंट एटम। ओ, पॉलीवेलेंट एटम, ऑक्सीजन इज पॉलीवेलेंट कहते हैं ऐसा एटम जिसकी एक से ज्यादा वैलेंसी हो। अगर एक वैलेंसी हो, मोनोवेलेंट, जैसे वो हेलोजन है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, वो जैसे हाइड्रोजन भी मोनोवेलेंट, एक वैलेंसी वाला। पॉलीवेलेंट, जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी हो, जिनकी एक से ज्यादा, जैसे ऑक्सीजन है 2 वैलेंसी, नाइट्रोजन है 3 वैलेंसी, कार्बन है 4 वैलेंसी, फास्फोरस है 5 वैलेंसी। तो जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी उसे कहते हैं पॉलीवेलेंट। तो ऑक्सीजन इज अ पॉलीवेलेंट। अब ये ऑक्सीजन को मैं कहूंगा दिस इज अ पॉलीवेलेंट एटम। अब अगर आप इसमें देखोगे ना, तो पहले वाले केस में इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, किसके? फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, कौन सा? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इसके इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, लेकिन वो 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, लेकिन वो ब्रांच में आ गया। ये N है, N प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। अच्छा, अब इन तीनों में फर्क क्या आ रहा है? इन तीनों में फर्क यह आ रहा है कि इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम एक जितने नहीं हैं। एक जितने से क्या मुराद है? इधर देखो, इस फंक्शनल ग्रुप के इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, 2-2 हैं। क्या इसमें भी 2-2 हैं? नो, इसमें 2 नहीं है। बराबर, उधर भी 2-2, तो इधर भी अगर 2-2 होते, इधर भी 2, इधर भी 2, तो मैं कहता इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल।
लेकिन ये क्या होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप O, उसके दोनों तरफ। ये आपके पास जो तीनों बने, नाम इसके मैं आपको बता रहा हूं, पहला और ऊपर वाला नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर। दिस इज द डाई, नाम लिखना पड़ेगा, डाई इथाइल ईथर। ये क्या है, ये है एन प्रोपाइल मीथाइल ईथर, एन प्रोपाइल मीथाइल ईथर। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल मीथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मीथाइल ईथर। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स, मेटामर्स। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। इन तीनों का ताल्लुक किससे है, इन तीनों का ताल्लुक एक ही होमोलोगस सीरीज से है। मेटामर्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज एंड द नेम ऑफ दैट होमोलोगस सीरीज इज मेटामर्स एंड द नेम ऑफ दैट होमोलोगस सीरीज इज ईथर्स, ईथर्स। तो ईथर्स एग्जिबिट मेटामेरिज्म, ये एक एमसीक्यू है। ईथर्स एग्जिबिट मेथड, यानी ईथर क्या शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। ये मैंने पहली बात भी बता दी, दूसरी भी बता दी, ये तीसरी। अच्छा एक और एग्जांपल, एक और देखना, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो और थोड़ी चलें जगह बचाने, CH3 और CH2 एंड CH3, इट्स ओके। अब एक और C डबल बॉन्ड हो, CH2 and CH3 and we have CH2 and CH3। अब जरा इन दोनों को देखना, ये कीटोन फैमिली है, कीटोन। ये आपके पास ये वाला जो है, ये और ये, अब ये क्या है, दिस इज पॉलीवेलेंट ग्रुप। ये क्या था, ये था पॉलीवेलेंट एटम, एक था ना O, अब ये दो आ गए ना, ये क्या, ये पॉलीवेलेंट तो है लेकिन एटम नहीं बल्कि ग्रुप है। इसकी एक वैलेंसी ये एक, ये दो, इसकी एक, ये एक थी, दो, यानी एक से ज्यादा वैलेंसीज है। अब ये पॉलीवेलेंट ग्रुप आ गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और एटम। इन दिस केस दिस इज द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। इधर मीथाइल, इधर एन प्रोपाइल, इधर इथाइल, इधर इथाइल। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंस है। और स्ट्रक्चर किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि इन दोनों में ये फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल, दोनों कीटोन है, लेकिन इसमें एक कार्बन, तीन कार्बन, एक और तीन दोनों तरफ, इधर दो और दो, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम एक जितने नहीं है, एक और तीन, दो और दो, या तो ये एक और तीन है, ये भी एक और तीन होते तो मैं कहता इक्वल, या ये दो और दो है, ये भी दो दो होते, मैं कहता इक्वल। तो अब इसमें दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। बाज लोग ना दो को आपस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं सर ये जो मेटामेरिज्म है और पोजीशन आइसोमेरिज्म है ये तो एक जैसे नहीं है। मैं कहता हूं वो कैसे, वो कहते हैं आप ये देखो डबल बॉन्ड देखो, ये कार्बन चेन 1 2 3 6, यहां डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप, यहां डबल बॉन्ड दरमियान में आ गया। तो इधर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नेचर ऑफ कार्बन चेन और है, इधर फंक्शनल के दोनों तरफ नेचर ऑफ कार्बन चेन और है। मैं कहता वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या डिफरेंस बता रहे हो। वो कहते सर यही तो आपने इधर लिखा है। ओ भाई ऐसी बात नहीं है, इसमें कार्बन 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 कार्बन, ये सेम नेचर ऑफ कार्बन चेन है, सेम 4 कार्बन एक तरतीब में। फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करता है। यहां ये सारी को एक 2 3 4 5, ये 5 कार्बन को एक चेन तो नहीं है ना, ये अलग बात है, ये अलग बात है। ये फंक्शनल ग्रुप इनको डिफर कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये अलग है, ये अलग डिफरेंट है, ये सेम। ये वो कहते हैं कि देखो ये सिर्फ सेम। ओ भाई ये C डबल बॉन्ड O जो है ना, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस कार्बन चेन, कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है ये C डबल बॉन्ड, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कहां पे कार्बन चेन का हिस्सा हुआ। और ऊपर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कार्बन चेन यहां पे खत्म होगी, ये कार्बन चेन और है, इसका मतलब है सेम नेचर ऑफ कार्बन चेन इधर नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, कौन कौन सी, ये भी अहम, बहुत अहम नुकता है, कौन कौन सी फैमिलीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जो मेटामेरिज्म शो करते हैं।
ये कौन कौन सी, जरा गौर करो तो मैंने ये लिखी हैं। ये क्या है, पहले ये एस्टर्स हैं, ये मैंने ना एस्टर का फंक्शनल ग्रुप लिखा है। ये क्या है, ये सेकेंडरी अमाइन है, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी। ये क्या है, कीटोन्स हैं, कीटोन्स। ये क्या है, ये है थायो ईथर। ये क्या है, ये सिंपली ईथर है। ये जो मैंने लिखे हैं ना सारे के सारे, 1 2 3 4 5, ये 5 वो क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं जो ये जो मैंने अभी बात की ना, ये आखिरी वाली बात, ये बहुत अहम बात है। ये जब आप एंटी टेस्ट वगैरह में जाएंगे ना, तो आपको लग पता जाएगा कि मैंने क्या बात की। तो ये जो आखिरी मैंने लिखा है ना, जो आखिरी बात की है, ये आपके पास क्या आ गए, these are families of classes of organic compound which exhibit the beta-merism। एक बात को मैं कई दफा बोलता हूं। अब आए टाटोमेरिज्म, लास्ट वन टाटोमेरिज्म। पहले डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस टू, ये तो याद कर दो ना, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस टू, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर इन द सेम मॉलिक्यूल। जरा सुनना, मैं 2 एग्जांपल देता हूं, फिर हम इसके तरफ आते हैं। बेटा जी पहले एग्जांपल 1, मैं ना आपके सामने एक कंपाउंड लेता हूं, ये देखना सी, ये इस तरह आ गया COOH, और इधर NH2, इधर H ले लो, और इधर कोई भी R भी ना अल्काइल ग्रुप। ये एक ना AMINO अमाइनो, ये एक अमाइनो एसिड आ गया, अमाइनो एसिड। जब आप अमाइनो एसिड को पानी में डालते हैं, एक्वस सोल्यूशन में ले जाते हैं, तो होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, इसके पास यहां पे लोन पेयर होता है। ये अपने लोन पेयर की मदद से यहां से ये हाइड्रोजन ले लेता है। ये हाइड्रोजन जब यहां से डिटैच होता है ना, अलग होता है, तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में आता है। H पॉजिटिव जब भी आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। अब ये एक ही मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ, ये H जो H पॉजिटिव बनकर प्रोटॉन बनकर इस ऑक्सीजन एटम से हट के इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन शिफ्ट हुआ फ्रॉम वन एटम, किस एटम से, ऑक्सीजन से, टू अदर, एक और एटम पर, और वो क्या है, नाइट्रोजन पर। प्रोटॉन एक इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर, किस एटम से, ऑक्सीजन से। पहले OH बॉन्ड था, वो टूटा और ऑक्सीजन यहां से H पॉजिटिव बन के निकला, प्रोटॉन बनकर, और प्रोटॉन आकर नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। और अब आपके पास ये क्या बना, आपके पास ये इस तरह, ये इस तरह, और छोटा सा एरो में पीछे डालूंगा, और ये आपके पास बना R, बाकी को नहीं छेड़ना, CH, ये इसको नहीं छेड़ना, और ये COO, अब इस पे नेगेटिव आ गया, और इधर NH पहले 2 था, एक और हाइड्रोजन आ गया तो NH3, और इसके ऊपर पॉजिटिव। इसे हम कहेंगे ZWI_TER, ज़्विटर आइन। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ज़्विटर आइन, ये ज़्विटर आइन कहलाता है। अब ये ना अमाइनो एसिड और ज़्विटर आइन, ये एक दूसरे के टाटोमर्स हैं, और इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म। एक यहां बड़ी अहम बात है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है कि ये जो दोनों टाटोमर्स है ना, टाटोमर्स, ये दोनों टाटोमर्स आपस में इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं, और इनका ये इक्विलिब्रियम डायनामिक का मतलब है ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, मुसलसल एक दूसरे में चेंज हो रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। हाँ, ये जो इधर एरो मैंने ज्यादा बनाया, इधर एरो शो है, यानी जब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है ना, तो इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। एक तो ये एग्जांपल, एक और बड़ी खूबसूरत एग्जांपल, बहुत खूबसूरत एग्जांपल, ये मेरे पास ना, ये आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा अभी। ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसे हम कहते हैं एसीटोन। ये मैंने कुछ देर पहले भी लिखा, एसीटोन। अब होगा भला क्या, होता ये है बेटा जी कि ये जो हाइड्रोजन है ना, मैं इसको ना यहां CH2 और H इधर कर देता हूं, वो CH3 था ना, ये हाइड्रोजन यहां से प्रोटॉन बनकर इस पे चला जाता है, वैसे एरो का हेड इधर शो करना है, ये इसके बाद लोन पेयर है, ये यहां से टूटेगा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड बन के आ जाएगा, ये बल्कि सॉरी, ये बॉन्ड यहां पे टूटेगा, ये बीच में एक स्ट्रक्चर आएगा, अच्छा ये यहां चला जाएगा, ये फिर यहां पे आ जाएगा, और हमारे पास जो इसके रीअरेंजमेंट बनेंगे ना, वो जरा सुनना, ये मेरे पास बन जाएगा U, ये इस तरह, और
ये ज्यादा, सॉरी, ये आगे जो है छोटा एरो, आगे छोटा एरो और पीछे बड़ा एरो। अच्छा, और ये अब आपके पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और ये CH3 और इधर आ गया OH। इसे केमिस्ट्री की जुबान में कहते हैं एनोल। एनोल, NEN मीन डबल बॉन्ड अल्कीन, ओल मीन अल्कोहल OH। तो इसे अब ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखी ना, इसमें भी ये प्रोटॉन यहां इस कार्बन से हट के इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। इस एग्जांपल को हम कहते हैं कीटोन आ गया ना, इनोल फॉर्म, या ये कीटो इनोल फॉर्म आपके पास बनती। बहरहाल मैं इसको इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, इसकी जरूरत ही इतनी थी। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब एंड पे अगर टाइम हुआ तो मैं ये सारे के सारे इनसे रेलेवेंट MCQs क्या आते हैं, इनसे रेलेवेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो यही जो आपके साथ डिस्कस हुआ। अल्लाह ताला की जात आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला की जात आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।